आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने बहुत तरक्की की है, नए नए मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन भारत भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई अब तक नहीं जीत पाया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में भ्रष्टाचार की एक बड़ी वजह हमारे देश का राजनीतिक सिस्टम है, क्योंकि राजनीतिक सिस्टम में मौजूद लोग ही देश को लूटने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के ऐसे ही दो मामले आज देश के सामने आए हैं। ये मामले देश के पूर्व वित्त मंत्री और देश के पूर्व रेल मंत्री से जुड़े हुए हैं। पी चिदम्बरम और लालू प्रसाद यादव, इन दोनों नेताओं के कई ठिकानों पर आज दिन भर छापे मारे गए। लालू यादव के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड किया, जबकि पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे। लालू यादव और पी चिदम्बरम दोनों अपने बच्चों पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की वजह से परेशान हैं। सबसे पहले आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर क्या आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के घेरे में शीना बोरा मर्डर केस में जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी भी हैं। दरअसल ये पूरा मामला इन्हीं दोनों की कंपनी आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये दोनों डायरेक्टर हुआ करते थे। आरोपों के मुताबिक आईएनएक्स ग्रुप ने 13 मार्च 2007 को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी FIPB को विदेशी निवेश की अनुमति के लिए एक एप्लीकेशन लिखी। इसके बाद FIPB की 18 मई 2007 को एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय किया गया कि आईएनएक्स ग्रुप को 4 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा के विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन आईएनएक्स ग्रुप ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखते हुए 305 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का विदेशी निवेश करवा लिया, जबकि नियमों के मुताबिक उनकी कंपनी में 4 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा का विदेशी निवेश नहीं हो सकता था। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने इस मामले में FIPB से सफाई मांगी, तो FIPB ने आईएनएक्स ग्रुप को 26 मई 2008 को पत्र लिखा और कंपनी से इन आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने इस कंपनी से सफाई मांगी, आईएनएक्स ग्रुप ने तुरंत कार्ति चिदम्बरम से संपर्क किया, जो तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं और चेस मैनेजमेंट सर्विसेज नाम की एक कंपनी के मालिक हैं। कार्ति चिदम्बरम की कंपनी की सलाह पर आईएनएक्स ग्रुप ने 26 जून 2008 को FIPB को एक चिट्ठी लिखी और अपने विदेशी निवेश को बिल्कुल सही बताया। आईएनएक्स ग्रुप की इस चिट्ठी के बाद वित्त मंत्रालय के लोहे जैसे कड़े नियम मोम की तरह पिघलते चले गए और फिर मंत्रालय के अधिकारियों ने न सिर्फ आईएनएक्स ग्रुप की अनियमितताओं को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि आईएनएक्स को 305 करोड़ रुपए की विदेशी निवेश के लिए FIPB से नया अप्रूवल मांगने की भी सलाह दे दी। यानी निवेश पहले हो चुका था और वित्त मंत्रालय निवेश के बाद उसकी स्वीकृति के लिए आवेदन मांग रहा था। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम की इस सेवा के बदले उन्हें पेमेंट की गई। ऐसी कंपनियों के नाम पर बिल बनाए गए जिनमें कार्ति चिदम्बरम या तो मालिक थे या उन्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक ऐसी कंपनियों के द्वारा 3.5 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई। इन आरोपों के आधार पर जब सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी और कुछ और लोगों के खिलाफ अब FIR दर्ज कर ली है। ये FIR आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जब यह सब कुछ हो रहा था तब पी चिदम्बरम भारत के वित्त मंत्री थे। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव का परिवार भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। आज इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में लालू यादव और उनसे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी से आयकर विभाग को क्या मिला, इसकी तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया है। अब लालू यादव के विरोधी इस मौके का फायदा उठाकर बिहार में महागठबंधन पर निशाना लगा रहे हैं। दोस्ती की ये तस्वीरें पुरानी हैं और दोस्ती की ये दास्तां भी अब पुरानी लगने लगी है, क्योंकि नई तस्वीर, नए बयान और नए हालात कुछ और ही कह रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के सियासी और वैचारिक गठबंधन में पिछले 24 घंटे में एक भूचाल से नजर आया है।
एक दूसरे के साथ पक्की दोस्ती वाली इस तस्वीर और राजनीतिक गठबंधन में अब बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन नीतीश और लालू ने बहुत कुछ कह दिया। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है तो उनको अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर सच है तो आप जांच करिए, और जांच करके जो तथ्य लोगों के सामने आएगा तो सबके सब केंद्र के दायरे में। नीतीश को शायद नहीं मालूम था कि उनके बयान के अगले ही दिन सच में लालू के खिलाफ छापा पड़ जाएगा और 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति के आरोप की जांच शुरू हो जाएगी। इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ने के बाद लालू यादव ने ट्वीट बम से सियासी दुनिया में धमाका कर दिया। उन्होंने गठबंधन को लेकर जो ट्वीट किया, उसके बाद छापे से ज्यादा बिहार सरकार में सियासी दोस्ती को लेकर कयास लगने लगे। लालू ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर मुबारक हो। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लालू ने ट्वीट किया तो दिल्ली से बिहार तक सियासी खलबली मच गई। सवाल ये उठने लगे कि क्या लालू और नीतीश की दोस्ती टूट जाएगी? क्या बिहार में लालू और नीतीश का गठबंधन खत्म हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार बना लेंगे? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक और दिल्ली से बिहार तक उठने लगे तो लालू का एक और ट्वीट आया, ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है। अभी तो समान विचारधारा के और दलों को साथ जोड़ना है। मैं बीजेपी के सरकारी तंत्र और सरकारी सहयोगियों से नहीं डरता। लालू के इस ट्वीट के बाद नीतीश के साथ उनकी सियासी दोस्ती को लेकर कयास थोड़े कम हो गए, लेकिन कई सवाल जरूर उठने लगे। लालू के गठबंधन वाले ट्वीट के बाद छापे से निकली सियासी बहस का रुख ही बदल गया। हो सकता है कि नीतीश जी को मालूम हो, मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी, मैंने न कोई कागज दिया है न मैं किसी एजेंसी से मिला हूं, लेकिन नीतीश जी को हो सकता है कि जानकारी हो, शायद इसीलिए कल उन्होंने ये बयान दिया हो। उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं चला सकते। जिन लोगों के घरों पर और सीबीआई के छापे पड़े, इनकम टैक्स के छापे पड़े, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हों, तो क्या ऐसे लोगों के साथ रहकर कोई सुशासन दिया जा सकता है? काम का बात करना तो काम का बात बेकार की। थोड़ा सा नीचे करना भाई, थोड़ा नीचे करना सब कोई। हमारा गठबंधन 5 साल के लिए बना है, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए। और कल मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने स्वयं स्पष्ट किया है, और हम ऐसा मानते हैं कि जो सीबीआई की छापेमारी है, ये विपक्षी एकता के मौके पर विपक्षी एकता को खंडित करने के लिए और नेताओं को बदनाम करके झुकाने के लिए की जा रही है। लालू और नीतीश की पार्टी ने इनकम टैक्स के छापे को बीजेपी की सियासी साजिश करार देना शुरू कर दिया। कांग्रेस भी मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का हिस्सा होने की हैसियत से मोर्चाबंदी में लगी है। भाजपा की पूरी साजिश है, योजना है कि लालू यादव को ध्वस्त किया जाए, इनको परिवार को बदनाम किया जाए। ये उनकी पुरानी योजना है। मेरी बात खत्म करने दीजिए। हमें पता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। अब आवाम अपने हाथ में इस लड़ाई को लेगी। हम बताइए, ये अलायंस पार्टनर है कौन? अरे आईटी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये अलायंस पार्टनर है। इशारा आप नहीं समझते हैं, हम बहुत स्पष्ट हैं। नीतीश जी ने कहा कि सरकार कार्रवाई करे और आज कार्रवाई हो गई। प्रतिशोध और बदले की आग, ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और हमारी आवाज इन सारे षड्यंत्रों के सामने और ज्यादा मजबूती से उभरेगी और हम जनमानस के सामने इस सरकार की कुनीतियों को उजागर करते रहेंगे। पिछले 1.5 साल की दोस्ती में कई ऐसे मौके आए जब लगा कि नीतीश को लालू की वजह से घेरा जा रहा है। फिलहाल इनकम टैक्स के छापे से निकला सियासी जिन
लालू को परेशान कर रहा है और नीतीश के सामने भी सवाल बनकर खड़ा है। छापों के जिन ने आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को भी परेशान किया, क्योंकि उनके खिलाफ आज देश भर में सीबीआई ने छापेमारी की। कार्ति चिदम्बरम पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता के पद का फायदा उठाते हुए आईएनएक्स ग्रुप को एफडीआई दिलाने में मदद की। Now, people in high positions acquiring assets through shell companies is not a small matter, and I think this is the day of reckoning has come for many. They'll all be accountable. Unless there is a substantial basis and a reason to suspect that either there is evasion or a crime has been committed, these departments don't act. और सारे चोर ऐसे ही होते हैं, झूठ बोलते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आपको जानकारी नहीं होगी तो जो भी झूठ हुआ वो सच माना जाएगा। 5 सेक्रेटरीज बैठकर यही देखते हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ है, औपचारिकता है, वो पूरा हो गए, उसको फिर सारे दस्तावेज़ों को इकट्ठे करके मिनिस्टर को भेजते हैं। मिनिस्टर का काम है कि छानबीन करके ये तय करें, इसको मिनिस्टर अंग्रेजी में कहते हैं गिव्स अप्रूवल। These people give, secretaries give clearance. It goes for approval, यानी अनुमति देने के लिए, दस्तखत डालने के लिए उनको सारी चीज़ों का छानबीन करनी होती है। तो ये झूठ बोल रहा है और कायर है कि ऑफिसर्स को उन्होंने ऐसे ही दोष दिया। और चिदम्बरम के जो बेटे के कंपनी है एडवांटेज स्ट्रेटेजिक लिमिटेड, उसमें खूब पैसा भरा गया। 18 देशों में इसकी बैंक अकाउंट्स हैं, नाजायज़ संपत्ति है। मैं अभी एक सेमिनार के लिए गया था लंदन में, उन्होंने मुझे कैम्ब्रिज शहर ले गए और दिखाया उसके घर, इतनी बड़ी घर, 2 घर, एक भी नहीं, 2 महल जैसे हैं। ये कैसा उसका है, उनके नाम पर है, रजिस्ट्रेशन भी हमने चेक किया, उनके नाम पर है। ये बेनामी संपत्ति, काले धन? हाँ बिल्कुल, 6 लाख करोड़ विदेशों में इन्होंने जमा किया। कुल मिलाकर लालू यादव और पी चिदम्बरम अपने बच्चों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से परेशान हैं। अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आज इनकम टैक्स और सीबीआई की टीमों को छापों में क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।